अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैं हूं प्रोफेसर फैजान गुराया। MGT 401 की असाइनमेंट नंबर 1 आई है, उसका सोल्यूशन लेके हाजिर हुआ हूं। असाइनमेंट में उसने हमें ट्रायल बैलेंस दिया है। मेरा ख्याल है इस असाइनमेंट की 13 या 14 नवंबर लास्ट डेट है। इस असाइनमेंट के अंदर उसने हमें एक ट्रायल बैलेंस दिया है जो कि ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31 दिसंबर 2022 का है। और वो रिक्वायर कर रहा है इसके अंदर कि बैलेंस शीट बनाएं और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएं। मतलब कि इस ट्रायल बैलेंस की मदद से हमें बैलेंस शीट बनानी है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है। मैं थोड़ा सा आपको इसको सिनेरियो समझा दूं ट्रायल बैलेंस का कि हम किस तरह से बनाएंगे, फिर हम अगली स्लाइड पे शिफ्ट होते हैं। ये हमारा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है और ये बैलेंस शीट है। लेकिन पहले उसका थोड़ा सा सिनेरियो सीख लेते हैं, समझ लेते हैं। बेसिकली क्या है कि ट्रायल बैलेंस के अंदर टोटल 5 तरह के अकाउंट्स होते हैं, क्योंकि अकाउंटिंग के मेजर 5 पिलर्स हैं, जिसमें आता है हमारे पास एसेट्स, एक्सपेंसेस, रेवेन्यूज, लायबिलिटीज एंड कैपिटल। अब जो ये पांचों के पांचों जो मेजर हेड्स हैं या एलिमेंट्स हैं यहाँ मौजूद हैं। हम जिस स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाएंगे तो उसमें हम रेवेन्यूज को और एक्सपेंसेस को कंपेयर करते हैं, और एट द एंड या तो हमें प्रॉफिट मिलता है या लॉस मिलता है। फिर हम आ जाते हैं बैलेंस शीट की तरफ। तो बैलेंस शीट के अंदर हम एसेट्स को कंपेयर करते हैं लायबिलिटीज और कैपिटल या ऑनर्स इक्विटी के साथ। अब अगर आप इस ट्रायल बैलेंस को देखें तो ये बड़ा ना सोफिस्टिकेटेड वे में बनाया गया। आप इसकी लेफ्ट साइड देखें तो टॉप पे कॉस्ट ऑफ सेल्स हैं, फिर सेलिंग कमीशन, कैरेज आउटवर्ड, ये सारे के सारे एक्सपेंसेस लिखे हुए हैं अप टू द टैक्स एक्सपेंस तक। ये सारी चीजें स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में आएंगी। उसे नीचे आ जाए प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, इंटेंजिबल एसेट्स, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, ये तीनों हमारे नॉन करंट एसेट्स हैं या लॉन्ग टर्म एसेट्स हैं, आप इनको फिक्स एसेट्स भी कह सकते हैं। एंड पे दो हैं कैश और इन्वेंट्रीज, ये दोनों हमारे करंट एसेट्स हैं। अब ट्रायल बैलेंस की राइट साइड पे हैं तो स्टॉप पे आपको पेड अप कैपिटल मिलेगा, रिटेन्ड अर्निंग्स हैं, शेयर प्रीमियम, रिवैल्यूएशन सरप्लस, ये चारों कैपिटल का हिस्सा है। डिबेंचर हमारे लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है। उसके बाद ट्रेड पेबल्स, शॉर्ट टर्म लोन्स, लॉन्ग टर्म, और ये दोनों हमारे करंट लायबिलिटीज हैं। लॉन्ग टर्म बैंक बारिंग भी हमारी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है। और एंड पे सीरीज हैं, ये हमारा सोल या इंडिविजुअल रेवेन्यू है। ये जो टोटल चीजें हैं जो कि हमें ट्रायल बैलेंस भी दी गई है, अब हमने सेपरेटली प्रॉफिट लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट के अंदर शो ऑफ करना है, उन्हीं को प्रिपेयर करना है, वही हमारा मेजर पोर्शन था। अब सबसे पहले हम आते हैं अपने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में। अब इसको अगर आप देखें तो सबसे ऊपर सेल्स हैं, उनमें से हमने कॉस्ट ऑफ सेल्स माइनस की तो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ गया 4 लाख, सेल्स थी 42,000 माइनस हुआ 3,58,000। फिर हमने तरतीब के साथ सारे एक्सपेंसेस को लिखा और जब उनको एंड पे सम अप किया तो वो 82,300 के बने। तो माइनस करने के बाद हमारे पास जो नेट प्रॉफिट आया वो 2,75,700 आया। अब ये नेट प्रॉफिट भी कैपिटल का हिस्सा है, ये कैपिटल में जमा होगा। इस तरह से आगे अब समझते हैं। बैलेंस शीट के दो पोर्शन होते हैं, एक एसेट्स हैं और दूसरा लायबिलिटीज और इक्विटी, थोड़ी देर पहले भी मैंने बताया। नाम है बैलेंस शीट, मतलब क्या है कि हमें इसमें बैलेंसिंग करनी होती है। आप देखें, ये बैलेंस शीट का पहला हिस्सा है और ये बैलेंस शीट का दूसरा हिस्सा है। दोनों का ग्रैंड टोटल आप देखेंगे जो कि 13 लाख है। मतलब ये कि ये दोनों को सेम करता है, बैलेंस करता है। अब एसेट साइड में हमारे पास दो एसेट्स हैं, फिक्स एसेट्स, आप इनको नॉन करंट एसेट्स भी लिख सकते हैं। उसमें मैंने बताया 3 एसेट्स हैं, फिर करंट एसेट्स में 2 एसेट्स। इन सबको जब हम जमा करते हैं तो हमारे पास एट द एंड मिलता है टोटल एसेट्स। दूसरे बात है लाइबिलिटीज एंड ऑनर्स इक्विटी। इसमें हमारे पास तीन चीजें होंगी। लाइबिलिटीज को हम 200 में कैटेगराइज करेंगे, करंट लाइबिलिटीज और लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज।
और फिर हमारे पास कैपिटल आ जाएगा या अर्नर्स इक्विटी भी इसको कह सकते हैं, जिसमें शेयर पेड अप कैपिटल है, रिटेन अर्निंग्स हैं, शेयर प्रीमियम है, रिवैल्यूएशन सरप्लस है और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट से आने वाला नेट प्रॉफिट है। इन तमाम चीज़ों को हम जमा करते हैं तो हमारे पास टोटल लायबिलिटीज़ और इक्विटी मिलती है। स्टूडेंट्स, ये हमारे असाइनमेंट का सॉल्यूशन था। ठीक है, मैंने कोशिश की है सिंपल वे में और थोड़े से कांसेप्ट्स के साथ आपको क्लियर करवाने की। फर्दर आपको कोई भी क्वेरी हो, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर लिखा हुआ है, मेरा ईमेल आईडी स्टार्ट पे लिखा हुआ है, आप मुझे व्हाट्सएप पे राब्ता कर सकते हैं, कुछ भी बात पूछने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट वीक को असाइनमेंट आए, आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं असाइनमेंट का सॉल्यूशन हासिल करने के लिए। फील फ्री, नो प्रॉब्लम। कोई फिर भी आपने कोई बात पूछनी हो, कोई बात समझ ना आई हो, या कोई कॉन्सेप्ट आपको एम्बिग्यस लग रहा हो, मुझे व्हाट्सएप पर राब्ता कर सकते हैं, मुझे मेल कर सकते हैं या इस वीडियो के नीचे कमेंट करें, मैं इंशाल्लाह उसका आपको रिप्लाई करूँगा। वीडियो पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपकी सब्सक्रिप्शन की मुझे बहुत ज़रूरत है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।